So today we study one of the most important chapter in your logical reasoning, that is distance and direction. Okay, कुछ बुक में इस चैप्टर को डायरेक्शन सेंस भी बोला जाता है. इट्स वन एंड द सेम थिंग. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम में. So any speed based exam that you are writing it, you can expect 2 to 3 to 4 questions from this one chapter of direction sense. Okay, this makes this chapter very important. Now, first of all, see, whenever I tell you any chapter, okay, what I tell you is इस चैप्टर को प्रैक्टिस ज़्यादा करो. जैसे हमने नंबर सीरीज पढ़ा था, मैंने कहा नंबर सीरीज प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, नंबर पजल्स प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, इनपुट आउटपुट प्रैक्टिस वाला चैप्टर है. क्योंकि ये सारे चैप्टर्स में तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस देखोगे उतना बेटर है. ओके, बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, राइट. बट ये जो डायरेक्शन सेंस चैप्टर है, दिस इज अ चैप्टर ऑफ कॉन्सेप्ट. यहाँ पे अगर मैं तुम्हें 4 प्रॉब्लम्स भी बता देता हूँ जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मार्क माय वर्ड्स, 4 ही प्रॉब्लम्स में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद तो सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गए, जो एप्लीकेशन ऑफ वट एवर वी हैव लर्नड कॉन्सेप्ट वो होगा. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर. तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया, यू आर डन विद दिस चैप्टर. फिर थोड़े प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, यू आर थ्रू विद इट. ओके, सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल हियर. सो कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पे, अगर कॉन्सेप्ट ही समझना है तो कितने कॉन्सेप्ट है और कैसे वो कॉन्सेप्ट समझना है. सो सी, इन दिस चैप्टर, एज यू नो, एलआर में होता क्या है, ये जो सिलेबस क्लास था, आई टोल्ड यू एलआर में होता क्या है, लॉजिकल रीजनिंग. इसमें सिर्फ पजल्स होते हैं और पजल्स जो है कम फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर, राइट. अब इसमें क्या होता है, पजल्स ही आएंगे बट पजल्स विल बी देयर ऑन डायरेक्शन. जैसे वन मैन इज फेसिंग नॉर्थ, देन ही टेक्स अ राइट, देन ही टेक्स अ लेफ्ट, देन ही टेक्स अ राइट, देन ही टेक्स अ लेफ्ट, देन ही गोज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, देन ही टेक्स अ लेफ्ट, देन ही मूव्स 45 डिग्री. टेल मी which direction is he looking right now, or what is the distance from the starting point to the finishing point. अभी स्टार्ट तो किया ना, कहाँ से कहीं पे तो फिनिश किया ना, तो डिस्टेंस क्या था बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट. ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सो पजल्स आएंगे इन वन लाइन, पजल्स आएंगे, बट पजल्स जो है वो डायरेक्शन से रिलेटेड हो गए. सो दिस इज वेरी सिंपल, राइट. जब तुम रोड में ट्रैवल भी करते हो तो अगर तुम्हें कोई बोलता है राइट लो तो ऐसे जाओगे ना, ओके. और ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हें कोई बोलता है लेफ्ट लो, गूगल मैप बताता है ना, टेक अ राइट, टेक अ लेफ्ट, देन टेक अ राइट, देन टेक अ लेफ्ट, देन टेक अ राइट. बस ऐसे टाइप के पजल हो गए. तो फाइनली वो पूछेगा इतना सब करने के बाद कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो. तो डायरेक्शन का सेंस होना चाहिए कि डायरेक्शन को एनालाइज कैसे करते हैं, डायरेक्शन कैसे हम मैप में प्लॉट करके वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, बस वो पता होना चाहिए, right. This is what you will be getting in this chapter of direction sense. Okay, so let's begin with this. As I told you at the start, practice से ज्यादा concept important है. पहले 2 concept बहुत ज्यादा important है, that is knowing angles and knowing directions. Okay, so पहले concept से start करते हैं, क्या angles का analysis हम direction sense में कैसे करेंगे. How do you analyze angles? So let's begin with this. See, पहले इससे पहले कि हम start करें, compass clear होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन सेंस का चैप्टर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक. क्या डायरेक्शंस कितने होते हैं, 4 टाइप के डायरेक्शन होते हैं. ऑल ऑफ अस नो दैट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ. अगर मैं बीच में एक ऐसा और एक डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं बिटवीन नॉर्थ एंड देन ईस्ट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लॉजिकल नॉर्थ ईस्ट. ये एंगल कितना होता है, ये वाला, दिस एंगल इज 90 बिटवीन नॉर्थ एंड देन ईस्ट. ओके, बट ये वाला एंगल कितना होगा, लेट मी पुट दिस ग्रीन एंगल. What will this angle be? 45 डिग्री, 45 डिग्री, राइट ना. तो नॉर्थ ईस्ट जो आया वो नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में आया, वो 90 डिग्री के एंगल को इक्वली स्प्लिट किया 45 में, और नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन बन गया. वैसे ही एक और बना सकते हो, साउथ और ईस्ट के मिडिल में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के मिडिल में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के मिडिल में नॉर्थ वेस्ट. दिस वुड बी योर डायरेक्शन. सो ये 8 डायरेक्शन का कंपास काफी क्लियर होना चाहिए दिमाग में, बिकॉज दे विल कीप प्लेइंग विद दिस 8 डायरेक्शन. ओके, एंगल में दे विल प्ले, डायरेक्शन में दे विल प्ले. You should just know कि 8 डायरेक्शन क्या है, okay, which is very simple as we know this from school. So ये डायरेक्शन हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट. अब एंगल के लिए ज्यादा सोचना नहीं, हमें पता है ये सारे एंगल कितने हो गए, 45. ओके, दिस ऑल एंगल आर 45 एंड वी नो व्हाई, क्योंकि वो टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री. सो ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री. तो इवन बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, ये बेसिक कंपास क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके ही अराउंड हम घूम के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. नाउ लेट्स सी, अब ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें एंगल्स का कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा. ओके, सो जो दिया है वो प्लॉट करते हैं और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा. तो क्या दिया है,
यू आर फेसिंग वेस्ट, ठीक है, तुम वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हो, सो आई विल टेक येलो। ओके, येलो मीन्स हम प्रॉब्लम में एंटर हो गए, ठीक है। यू आर फेसिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, कंपास में प्लॉट कर रहे हो, जो दिया है उसको प्लॉट कर रहे हो। देन यू टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है, सर 45 डिग्री तो समझाइए, क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज मीन्स जैसे क्लॉक मूव होता है वैसे। तो क्लॉक कैसे मूव होता है? वी ऑल नो ना, क्लॉक ऐसे मूव होता है ना, राइट। सो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक की तरह, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? इसका ऑपोजिट। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, क्लॉक के ऑपोजिट मूव हो रहा है, उसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सो कभी ऐसे वर्ड्स देखते हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक की तरह, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उसका ऑपोजिट, बस इतना ही है, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। हाँ, यू टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक की तरह तुम 45 डिग्री ऐसे टर्न कर रहे हो। तो अभी तो समझ गया ना, कंपास मेरे सामने है, 45 डिग्री टर्न करूंगा वेस्ट देखते हुए, तो कहाँ देखूंगा? यहाँ देखूंगा, नॉर्थ वेस्ट, राइट। सो फिलहाल तुम नॉर्थ वेस्ट देख रहे हो। अगर प्रॉब्लम यही रुक गया होता कि बताओ कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हो? नॉर्थ वेस्ट, बट इतना सिंपल होगा नहीं। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग यू आर लुकिंग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और क्या? देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम मीन्स वो बोल रहा है क्लॉकवाइज ओनली। तो तुम जहां पे हो ना, अभी जहां पे हो वहां से तुम 90 डिग्री जा रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अभी कौन से डायरेक्शन में होगे? चेक करो, यहाँ पे तुम हो नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ से अगर 90 जाओगे तो ये होगा ना, इस एंगल की बात हो रही है, राइट। सो यू वुड बी लुकिंग इन विच डायरेक्शन नाउ? नॉर्थ ईस्ट। ओके, अगर यहीं पे प्रॉब्लम रुक जाता है एंड दे आस्क यू बताओ कौन से डायरेक्शन में तुम देख रहे हो? नॉर्थ ईस्ट। इतना इतना सोचना नहीं है, सो काफी क्लियर है यहाँ पे भी। व्हाट नेक्स्ट? एंड देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो ना, घुमाते रहेगा, क्लॉकवाइज जा रहे हो, फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, फिर क्लॉकवाइज जा रहे हो, फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, फिर क्लॉकवाइज जा रहे हो, बताओ कहाँ देख रहे हो? वो एंगल्स चेंज करता रहे, राइट। दिस इज अ वर्कशॉप, ओके, वी आर मेकिंग अ प्रॉब्लम। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है प्रॉब्लम बन कैसे रहा है, तो फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स तो वैसे ही क्लियर हो गया ना, राइट। देन यू गो 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जहां पे हो तुम वहां से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। सो लेट मी चेंज द कलर, लेट्स से आई एम पुटिंग इट रेड। तो यहां से तुम, ओके, यहां से तुम कितना 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है। ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, और आगे 90 लो, और आगे 90 मीन्स ये 45 प्लस 40, इतना रेड एंगल तुमने ट्रैवल किया। तो अभी कौन से डायरेक्शन में तुम देख रहे हो? ये रेड एंगल अगर तुमने ट्रैवल किया, ये 180 है ना, 45 45 45 45, ये रेड एंगल कितना है? 180 डिग्री। ओके, सो पूछ रहा है बताओ अभी कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हो? फाइनली अभी सम खत्म हुआ है। ओके, एज आई सेड, इसके बाद भी वो थोड़ा सम ले सकता है। देन यू गो अगेन 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, देन यू अगेन गो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी करते रहो, मुझे तो कॉन्सेप्ट पता है ना एंगल का, आंसर आ ही जाएगा, राइट। सो फाइनली वो वही पूछ रहा है, विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ? साउथ वेस्ट। डन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ओवर। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स इतना ही था उसमें, वैसे ही पूछता रहेगा। इधर देख रहे थे, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, बताओ किधर देख रहे हो, राइट। सो इतना ही है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस क्लियरली। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो गया। लेट्स कम ऑन टू द सेकंड कॉन्सेप्ट नाउ, व्हिच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। बस ये दो ही कॉन्सेप्ट है, बाद में इस कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर करके ही प्रॉब्लम बनता रहेगा। सो एज आई सेड एट द स्टार्ट, दिस चैप्टर इज मोर अबाउट कॉन्सेप्ट देन अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो लगेगा ही, बट इतना प्रैक्टिस नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा एग्जाम में। ओके, यू हैव टू बी नॉट मच वरीड अबाउट दिस चैप्टर। सो अब देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम डायरेक्शन सेंस में एनालिसिस कैसे करेंगे? सो पहले तो मुझे मेरा कंपास पता होना चाहिए। कंपास मीन्स व्हाट? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो मुझे मेरे चार डायरेक्शन पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फर्स्ट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन एनालाइजिंग डायरेक्शन, जब भी तुम्हें वो कोई प्रॉब्लम दे रहे तो वो क्या बोलेंगे, तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से तुम ईस्ट गए, फिर वेस्ट गए, फिर नॉर्थ गए, फिर साउथ गए, कहाँ पे भी जा रहे हो डजेंट मैटर, अभी वो तुम्हें मूव करते रहेंगे, राइट। जैसे गूगल मैप करता है ना, यहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो, टेक अ राइट, देन टेक अ लेफ्ट, देन टेक अ राइट, देन टेक अ लेफ्ट, वो भी ऐसे करते रहेंगे, डायरेक्शन में ऐसे होता रहेगा। बट यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है, सर स्टार्ट कहाँ से करें, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सो बाय डिफॉल्ट टेक दिस इन राइटिंग, मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बाय डिफॉल्ट द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज ओरिजिन। तो जब भी डायरेक्शन का प्रॉब्लम स्टार्ट होगा ना, वो बोल रहा है तुम ईस्ट गए, बट स्टार्टिंग में थे कहाँ? ईस्ट तो गए बट कहाँ थे? ओरिजिन पे थे। तो प्रॉब्लम ऑलवेज स्टार्ट्स विद ओरिजिन। उसके बाद भगाओ इसको। वो बोलेगा यहाँ से तुम नॉर्थ ईस्ट गए तो ठीक है यहाँ पे, यहाँ से तुम साउथ ईस्ट गए तो यहाँ पे, यहाँ से तुम ईस्ट गए तो यहाँ पे, यहाँ से तुम वेस्ट गए तो यहाँ पे, यहाँ से तुम साउथ वेस्ट गए तो यहाँ पे, यहाँ से तुम नॉर्थ वेस्ट गए तो यहाँ पे,
कहीं पे भी जाओ ना, ओरिजिन से कहीं पे भी जा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज इन अ डायरेक्शन प्रॉब्लम द स्टार्टिंग पॉइंट विल ऑलवेज बी ओरिजिन। ओके, डोंट मेक दिस सिली मिस्टेक, बहुत कंफ्यूजन होगा नहीं तो। सो ये क्लियर है हमें। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो यू लेफ्ट स्टार्ट ऑफ द मेज एंड वॉक 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। सो तुमने स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ा एंड यू वेंट 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। अभी बता दिया था मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ओरिजिन। सो मुझे मेरा 4 डायरेक्शन तो पता है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। तो हमने स्टार्ट यहां से किया। कहाँ जा रहे हो तुम, 10 किलोमीटर साउथवर्ड। साउथवर्ड का मीनिंग क्या होता है, साउथ डायरेक्शन में। तो चलो ब्लू जो है वो मेरा जर्नी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मैं 10 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में आया, तो इसको यहां पे से लिख सकते हो 10। ओके, दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि 10 किलोमीटर हम चले। फिर उसके बाद क्या, गूगल मैप की तरह ही जा रहे हैं ना, गो साउथवर्ड्स, देन टेक अ राइट। अभी यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो राइट मीन्स किसका राइट, उसका राइट, मेरा राइट, किसका राइट। सो सम ऑफ यू मस्ट बी ड्राइविंग राइट। जब तुम ड्राइव करते हो, ओके, जब तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो और तू राइट बोल रहे हो, तो राइट क्या होता है, ऑलवेज यूर राइट हैंड। कहीं पे भी जाओ, इधर जा रहा हूं मैं, ठीक है, राइट क्या होगा, मेरा राइट हैंड। इधर आ रहा हूं, क्या होगा, राइट, मेरा राइट हैंड। इधर जा रहा हूं, क्या होगा, राइट, मेरा राइट हैंड। गेटिंग इट। ओके, तो ऐसे जा रहे हो या ऐसे जा रहे हो या ऐसे, किधर भी जा रहे हो, राइट इज ऑलवेज योर राइट हैंड, लेफ्ट इज ऑलवेज योर लेफ्ट हैंड। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। जिस भी डायरेक्शन में तुम ट्रैवल कर रहे हो, उस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए तुम्हारा लेफ्ट हैंड जहां पे है वो तुम्हारा लेफ्ट है, और तुम्हारा राइट हैंड जहां पे है वो तुम्हारा राइट है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, अगर मैं ऐसे नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे लिए लेफ्ट ही है, ऐसे मारूंगा लेफ्ट। ठीक, व्हीकल भी ट्रैवल करते हुए। अगर मैं वेस्ट में जा रहा हूँ ऐसे, और वो बोल रहा है गूगल मैप के लेफ्ट लो, तो ये होगा ना लेफ्ट, मेरा लेफ्ट हैंड, राइट, दैट इज राइट एंड लेफ्ट। ओके, सो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये अगर मुझे बोल रहा है मैं साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक छोटा सा यहाँ पे एक, लेट्स मेक अ मैन हु इज ट्रैवलिंग हियर। ओके, वो साउथ में ट्रैवल कर रहा है, तो उसका राइट हैंड कौन सा है, ये है ना उसका राइट हैंड, ये है ना उसका राइट हैंड। तो अगर वो राइट ले रहा है, उसका राइट मींस उसका राइट हैंड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं अगर साउथ में जा रहा हूँ और राइट ले रहा हूँ, तो मेरा राइट क्या होगा, ये होगा ना मेरा राइट हैंड। वैसे वैसे उसका ये राइट हैंड है, तो अगर राइट लेगा तो ऐसे जाएगा। सो उसने राइट लिया, ठीक है, उसने राइट लिया ऐसे। कितना डिस्टेंस है ये, 5 किलोमीटर। डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है, जो भी दे रहा है वो डिस्टेंस यहाँ पे लिखते जाओ। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। देन टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। सो अभी कंफ्यूजन होगा, अभी क्या है, इसका राइट क्या होगा। तो देखो ना, किधर ट्रैवल कर रहा है, ये डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, विच मींस वेस्ट में ट्रैवल करके क्या ले रहा है, वो राइट ले रहा है। तो वेस्ट में ट्रैवल करते हुए मेरा राइट हैंड कहाँ है, ये, तो राइट क्या होगा, ये ऐसे जाएगा ना, तो वही हो रहा है यहाँ पे। सो ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, इसका राइट हैंड है यहाँ पे, तो राइट क्या होगा, ये होगा ना। तो राइट लिया तो कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा ना, ऐसे। ओके, अभी ये ऊपर नीचे मत कर देना, तुम बोलोगे इतना ही ट्रैवल कर रहा है ये, इतना। देखो डिस्टेंस कितना दिया, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा है, कितना ट्रैवल किया है, 10, तो ये भी 10 है ना, तो इक्वली ट्रैवल करेगा। ऐसा ऊपर नीचे मत कर देना है कन्वेंशन। हाँ, अगर 8 बोला होता ना तो उसके नीचे होता, 12 बोला होता ना तो इसके ऊपर जाता। आई होप यू आर गेटिंग इट। यहीं पे मिस्टेक होता है बस, ओरिजिन लेने में, राइट लेफ्ट लेने में, कन्वेंशन पुट इन करने में, कि 10 10 बोलते और वो 10 नहीं 12 ले लेते। ओके, सो अगर ये 10 बोला है तो 10 तो यहां तक है ना, 12 बोला होता तो यहां तक जाता, 8 बोला होता तो यहां तक ही रहता। ओके, लेट मी जस्ट रब दिस। 8 बोला होता तो यहीं तक रहता, क्योंकि 10 बोला है तो ये पूरा जाएगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। सो ठीक है, अभी आ गया 10 किलोमीटर का डिस्टेंस भी ट्रैवल हो गया। अब क्या, क्वेश्चन थोड़ी खत्म हुआ है। बोला ना घुमाते रहेगा, राइट जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, फिर राइट जा रहे हो, फिर लेफ्ट जा रहे हो, बताओ कहाँ देख रहे हो, ऐसे तो पूछेगा। सो ठीक है, देन व्हाट, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। फिर तुमने लेफ्ट लिया। अभी देखो कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तुम, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो ना, नॉर्थ में ट्रैवल कर रहे हो ऐसे। तो नॉर्थ में ट्रैवल करते हुए लेफ्ट, मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ है, ये, तो लेफ्ट लूंगा तो कहाँ जाऊंगा, यहाँ। तो इट मीन्स आई विल गो लाइक दिस। ओके, और ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये डिस्टेंस दिया है 10, तो कन्वेंशन के साथ लिख दो इसको भी 10। इसका कंपैरिजन नहीं है, सो दिस वोंट क्रिएट मच प्रॉब्लम फॉर अस। ओके, सो मुझे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पता है, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, और मुझे मेरा फिनिशिंग पॉइंट भी पता है, दिस इज माय फिनिशिंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया। ओके, क्योंकि इसके बाद प्रॉब्लम्स अभी दिया नहीं है, खत्म हो गया, इसके बाद ज्यादा ट्रैवल तुम नहीं कर रहे हो। पूछा क्या है, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू वॉक टू रीच एट द स्टार्ट ऑफ द मेज स्ट्रीट। सो अभी तुम फिनिशिंग पॉइंट पे खड़े हो,
तुम्हें स्ट्रेट डिस्टेंस ट्रैवल करके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है, ओके, जो भी सिचुएशन है उससे, तो कितना डिस्टेंस तुम ट्रैवल करोगे, ओके, सो चेक कर लो कैसे ट्रैवल करोगे तुम, ये ग्रीन डिस्टेंस ट्रैवल करोगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट अगर स्ट्रेट ट्रैवल करना है, फिनिशिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये ग्रीन वाला डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। ये ग्रीन वाला डिस्टेंस कितना है, कुछ पता है तुम्हें? हाँ पता है, ये 10 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक है 5, सो टोटल डिस्टेंस कितना है ये ग्रीन वाला? 15, दैट इज योर आंसर, ऑप्शन में मार्क कर दो 15 kilometers you will be traveling straight from the finishing point to the starting, ऐसे। सो इसमें सीखना क्या था? पहला, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? ओरिजिन। दूसरा, राइट लेफ्ट क्या होता है? कौन सी भी डायरेक्शन में जाओ, तुम्हारा राइट हैंड तुम्हारा राइट है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड तुम्हारा लेफ्ट है, ओके, सो ये दो बेसिक, ओके। और तीसरा कन्वेंशन, वो अगर 10 दिया है तो 10 को 10 की तरह लिखो, उसको 12 या 8 मत कर दो, कन्वेंशन ध्यान में रखो, ओके, नहीं तो डिफरेंट आंसर आने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, लास्ट में समझेगा भी नहीं आंसर क्या। सो दिस इज हाउ यू एनालाइज डायरेक्शन। तो एंगल्स का कॉन्सेप्ट पता है, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, हो गया, दो ही कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को मिक्स कर करके हम प्रॉब्लम बनाते रहेंगे, ओके, बट कॉन्सेप्ट इतना है, बेसिक इतना पता होना चाहिए, ये है डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शंस के बारे में इतना बेसिक पता होना चाहिए। फिर अभी हम थोड़े एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे, ओके, दैट इज व्हाई आई सेड कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर, ओके। नाउ लेट्स सी द अदर प्रॉब्लम्स ऑन दिस। सो लेट अस सी नाउ वन मोर प्रॉब्लम वेयर वी अगेन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, ओके। वो जो अभी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट देखा वो सिंपल प्रॉब्लम था, अभी थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम लेते हैं, ये सेम डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट पे ही है बट थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम है, कोई थोड़ा ज्यादा घुमाएगा और क्या, राइट लो लेफ्ट लो, फिर तुम स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, ओके। सो ऐसा कुछ थोड़ा घुमा के पूछेगा बट कॉन्सेप्ट तो वही है। लेट्स सी नाउ हाउ डू यू टैकल दैट। सो यू आर लुकिंग फॉर अ की टू अनलॉक द फिनिशिंग डोर ऑफ द मेज, यू वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट, ठीक है, तो 90 मीटर इन द ईस्ट तुम गए, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा हमेशा क्या होता है? ओरिजिन। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट मेरा हमेशा होता है ओरिजिन, वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। 4 डायरेक्शन ओपन थे मेरे लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और भी कोई डायरेक्शन बोलते हो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा फिर मेरा ओरिजिन। क्या बोला है आप? यू वेंट, you are looking for a key to unlock the finishing door of the maze, you went 90 meter in the east before turning to your right। see, इसको अच्छे से समझो, राइट लेने के पहला तुम ईस्ट डायरेक्शन में 90 मीटर ट्रैवल कर रहे हो, राइट लेने के पहला, विच मीन्स उसके बाद 90 मीटर ट्रैवल करने के बाद तुम ईस्ट ले रहे हो, वो इनडायरेक्टली ऐसे बोल रहा है, ओके। एक बार फिर से समझे, यू वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू योर राइट, सो राइट लेने के पहला तुम 90 मीटर ईस्ट में गए, विच मीन्स 90 मीटर ईस्ट जाने के बाद तुमने राइट लिया, ओके। सो जाते हैं ना अभी 90 मीटर इन द ईस्ट, चलो यहाँ से 90 मीटर इन द ईस्ट, ओरिजिन इसलिए तो लिया है, कहीं पे भी जा सकते हैं हम, सो ये डिस्टेंस है 90 मीटर बिफोर टर्निंग टू योर राइट, सो राइट लेने के पहला तुमने ये सब किया ना, तो इट मींस इसके बाद तुमने राइट लिया है, तो ईस्ट में जाते हुए राइट ले रहे हो, सोचो ईस्ट में जाते हुए राइट, राइट हैंड यहाँ पे है ना, ओके, ऐसा जाएगा नीचे, ये साइड आएगा, ओके, और उधर भी कंफ्यूजन होता है तो ऐसे बना लो, ये देखिए ये ऐसे जा रहा है ईस्ट में, इसका राइट हैंड है यहाँ पे, तो राइट हैंड हमेशा राइट होता है, तो राइट मीन्स ऐसे नीचे जाएगा, तो ये ऐसे नीचे आएगा इधर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है? देन यू वेंट 20 मीटर, ठीक है, सो ये डिस्टेंस है 20 मीटर, थोड़ा कम बना लेता है, ये डिस्टेंस है 20 मीटर, सो दिस टर्न्स आउट टू बी एज 20 बिफोर टर्निंग टू योर राइट अगेन, राइट लेने के पहला तुमने 20 मीटर ट्रैवल किया, विच मीन्स 20 मीटर ट्रैवल करने के बाद तुम राइट ले रहे हो, ओके, क्लियरली अंडरस्टैंड। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? साउथ डायरेक्शन। अब सोचो ना, साउथ डायरेक्शन जाते हुए राइट ले रहे हो, किधर जाओगे? इधर, राइट ना, ऐसे, तो ये किधर जाएगा? अभी साउथ डायरेक्शन में जाते हुए, लेट मी टेक द फिगर हियर, okay, let's keep it here. So what is happening now? You are going in the east, okay, so let's take it here, yeah, this is your right hand, so east ले रहे हो तो कैसे जाओगे? ऐसे, okay, इस डायरेक्शन में जाओगे, so you are going here। कितना है डिस्टेंस अभी ये? to look for a key which is 30 meter from this point। अभी देखो मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ, okay, ऐसे मिस्टेक होता है, but I am drawing it in this way, okay, let me just keep it here, let me just once ungroup this, yeah, now it looks good, let me take it here so that you will be able to understand it better, okay। so कुछ ऐसे तुमने यहाँ से ट्रैवल किया है, अब तुम बोलोगे ठीक है राइट तो ले लिया, देन यू वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू योर राइट अगेन, सो 20 मीटर जाने के बाद तुमने राइट लिया, राइट मींस इस डायरेक्शन में जा रहे हो, कितना डिस्टेंस जा रहे हो? टू लुक फॉर अ की विच इज 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी ऐसे मत ड्राइव, इसको ड्रॉ कर लेना, 90 मीटर के आगे नहीं जाना चाहिए, पीछे ही जाना चाहिए, 30 है ना, 30 है तो उसके पीछे ही रहेगा ना, ऐसे यहाँ तक रहेगा, ओके। सो ड्रॉ द कन्वेंशन अकॉर्डिंगली, ओके, आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट कि यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, तो ठीक है, ये है 30 मीटर, ओके। आगे क्या?
यू डिड नॉट फाइंड की हियर, ओके, फिर से घुमा रहा है, वो कुछ ना कुछ करे घुमा रहा है, तो अभी तुम यहाँ रुके हो और बोल रहा है यहाँ पे भी तुम्हें की नहीं मिला है, ठीक है, फिर क्या, फ्रॉम देयर यू वेंट 100 मीटर टू योर नॉर्थ। अभी देखो यहाँ पे अगेन मिस्टेक होता है, 100 मीटर टू योर नॉर्थ, एक और कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट यू टू राइट इन योर बुक, क्योंकि यहाँ पे अगेन मिस्टेक होता है जी, 2-3 जगह पे मिस्टेक होता है। स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट लेफ्ट कहाँ पे होता है, ओके, और एक ये चीज है योर नॉर्थ माई नॉर्थ। सी जब भी प्रॉब्लम में डायरेक्शन मेंशन हुआ ना, यू वेंट टू नॉर्थ, यू वेंट टू ईस्ट, यू वेंट टू साउथ, यू वेंट टू नॉर्थ ईस्ट, इट इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ कंपस। तुम ऐसे नहीं सोच सकते हो कि ठीक है सर अभी देखो मैं ना ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो मेरे लिए जो है ना नॉर्थ ये होगा, मेरे लिए जो है ना ईस्ट ये होगा, वेस्ट ये होगा और साउथ ये होगा। तो अगर वो बोल रहा है कि देन यू वेंट 100 मीटर टू योर नॉर्थ, तो सर फिर मैं ऐसे जाना चाहिए ना 100 मीटर टू योर नॉर्थ, ऐसे नहीं है। इट इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द कंपस। तुम्हारा नॉर्थ, मेरा नॉर्थ, जो भी वहां पे खड़ा है उसका नॉर्थ क्या है, वो कंपस का नॉर्थ है। इन शॉर्ट जब भी यहाँ पे बोला होगा कि यू वेंट टू द नॉर्थ, यू वेंट टू द साउथ, यू वेंट टू द ईस्ट, इट इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द कंपस। मेक अ नोट ऑफ दिस, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स में यहाँ पे मिस्टेक आएगा। जब भी, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, जब भी डायरेक्शन मेंशन होगा प्रॉब्लम में, वो कंपस का डायरेक्शन बात कर रहे हैं। तो कंपस का डायरेक्शन बात कर रहे हैं, विच मींस क्या बात कर रहे हो, चलो कंपस के अकॉर्डिंग नॉर्थ कौन सा है, कंपस के अकॉर्डिंग नॉर्थ कौन सा है, ये ना, कंपस तो हमारे सामने है। तो यू वेंट 100 मीटर टू नॉर्थ, देखिए, सो विच मींस यू वेंट लाइक दिस, this distance is equal to what, this distance is equal to 100 meter. Okay, so remember this, whenever they are saying north, it is always the direction of the compass. Okay, अब से जब भी direction आएगा, it is the direction of the compass, not with respect to that person. Don't make a mistake here. Okay, so clear है अब, ठीक है, और क्या, you got the key at this point. चलो finishing point मिल गया, ये है मेरा finishing point, ये है मेरा starting point. क्या पूछ रहा है, how far did you get the key from the starting? So starting point और finishing point में distance कितना है, ये वाला ग्रीन वाला डिस्टेंस वो मुझसे पूछ रहा है, हाउ फार डिड यू गेट द की फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट में डिस्टेंस कितना है। अभी कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, सर स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है ना, तो ये नहीं हो सकता है क्या, ऐसा, ये भी तो है, करेक्ट, ये भी है, तुम गलत नहीं हो, बट ये हमारा अजम्पशन है कि जब भी वो डिस्टेंस पूछ रहे वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पूछ रहे। तो जब भी ऐसा बोला होगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पूछ रहा है वो, नहीं तो फिर डिस्टेंस ये क्यों नहीं है, ऐसे भी तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो कुछ भी हो सकता है ना वो, तो मल्टीपल वेज टू फाइंड आउट स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। सबसे कम से कम डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट में कितना है, इन शॉर्ट वो पूछ रहा होगा, सबसे कम डिस्टेंस। सो ठीक है, अब तो वो ग्रीन वाला ही है। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड फाइंड दिस आउट। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वो है ये येलो वाला ट्रायंगल। कौन से टाइप का ट्रायंगल है येलो वाला, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे पता मुझे ये, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। वो कैसे पता, क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच का है ना, राइट, वी नो दैट दो डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या होता है, 90 होता है ना, तो उससे पता चला कि ये एंगल 90 है। एंगल 90 है तो क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अभी ज्योमेट्री क्योंकि हमारा नहीं हुआ है, सम ऑफ यू माइट नॉट नो व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, स्कूल में पढ़ा है ये तो, इफ आई ड्रॉ अ ट्रायंगल लाइक दिस, और ये एंगल 90 डिग्री, और ये साइड है एक्स, ये साइड है ए, ये साइड है बी, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट वो सब भी होता है, बट वो हम देखेंगे ज्योमेट्री में, यहाँ पे ज्योमेट्री वाला दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक में बता रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल को हैंडल कैसे करते। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मुझे ए और बी पता है तो एक्स आ जाएगा ना, हाँ, ओके, वही तो हो रहा है यहाँ पे। दिस इज योर साइड, ये साइड का लेंथ पता है तुम्हें कितना है, हाँ पता है मुझे, कैसे, ये है 90, ये पूरा है 90, ये है 30, हाँ, तो 90 माइनस 30 करोगे तो ये आ जाएगा ना, हाँ वो है 60, तो पता चल गया ये है 60। ओके, वैसे ये वाला साइड कैलकुलेट करो, दिस वन, ये कितना हो जाएगा, अगेन ये कितना है, ये है 100, ठीक है, और ये है 20, तो 100 माइनस 20 करोगे तो ये कितना आएगा, 80 आएगा ना, तो ये हम लिख देंगे 80 यहाँ पे। पता चल गया ना, दो साइड पता है, एक है 60, ओके, दूसरा है 80,
तो फिर x क्या होगा? डन, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम. सो अभी पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई करो. सो x स्क्वायर a स्क्वायर 6 स्क्वायर क्या होता है 36 3600 प्लस b स्क्वायर 8 स्क्वायर क्या होता है 64 6400. दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 10,000. ठीक है, 10,000 आ गया इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. सो x क्या हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 100. दैट इज योर आंसर. सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट? 100 मीटर. ओके, इस पे पाइथागोरस ट्रिपलेट भी अप्लाई कर सकते हो. एज आई सेड वो सब ज्योमेट्री में देखेंगे. पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3 4 5. 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 6 8 10. क्योंकि एक 6 है, दूसरा 3 4 5 है ना, राइट. सो 3 4 5 है. यहाँ पे क्या आ रहा है? दिस इज 6 8, राइट. सो एक आ गया 6, दूसरा आ गया 8, तो तीसरा क्या होगा 10. ओके, तो क्योंकि ये 6 8 10 है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे 60 80 100 हो जाएगा. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट. सो अगर ये सब सॉल्व नहीं करोगे तो भी चलेगा. ये पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है ओरली आंसर आएगा. बट वो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब ज्योमेट्री मेंसुरेशन वो टॉपिक में देखेंगे. फिलहाल सिर्फ डायरेक्शन सेंस पे फोकस रखते हैं. तो इससे क्या समझा? इससे समझा कि डायरेक्शन का एनालिसिस कैसे होता है वो तो हमें पता ही था. राइट लेफ्ट पता था, स्टार्ट कहाँ से करना है वो पता था, कन्वेंशंस हमें ऑलरेडी पता थे. ओके, और एक नया चीज सीखा यहाँ पे. सी, मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे, और एल्स यू विल मेक अ मिस्टेक ऑन दिस. सो क्या क्या चीज पता है हमें, क्या क्या चीज याद रखना है. मैंने बताया था ना कॉन्सेप्ट के बारे में. तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमेशा ओरिजिन होगा. मेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, सेकेंड, देन ऑब्जर्व द कन्वेंशंस. कन्वेंशन मीन 8 को 8 रखो, 10 को 10 रखो, किसी को छोटा बड़ा मत करो. ओके, और जब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट का डिस्टेंस पूछेगा तो वो क्या पूछ रहा है? ही इज ऑलवेज आस्किंग यू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस. ओके, सो रिमेंबर दिस सिंपल थिंग्स बिकॉज दे विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके, सो इससे हमारा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है. एक और चीज था यहाँ पे, वो था राइट लेफ्ट. आई एम श्योर अब ये नहीं बताना है. ओके, ये तो काफी सिंपल हो जाएगा. राइट हैंड इज राइट, लेफ्ट हैंड इज लेफ्ट. सो यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकता है, वो भी हमने कवर कर लिया. राइट, सो दिस कवर्स आर कॉन्सेप्ट विद नोइंग डायरेक्शंस. अभी ये सब कुछ सेम ही था, बट इसमें क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ नया नहीं था. ओके, दिस इज सेम प्रॉब्लम विच वी डिड अर्लियर. डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, हो जाएगा, बट पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है. सो अब तक हमने डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट देख लिया, एंगल का कॉन्सेप्ट देख लिया. अब क्या करते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक नया प्रॉब्लम बनाते हैं. वही करते हैं एग्जाम वाले. कॉन्सेप्ट 2 3 ही होते, बस उसे कंबाइन करके नया प्रॉब्लम बनाते हैं. एंड वी आर इनटू अ वर्कशॉप. ओके, हम भी वही कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्कशॉप है, हम प्रॉब्लम बना रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे. क्योंकि एक बार प्रॉब्लम कैसे बनता है वो समझ गया ना, तो सारी चीजें ईजी हो जाती है. कि वी डोंट हैव टू प्रैक्टिस हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम. 100 प्रॉब्लम क्यों प्रैक्टिस करना है, 10 ही करो. इस चैप्टर में कुछ चैप्टर है जहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए. इस चैप्टर में 10 प्रॉब्लम वुड बी सफिशिएंट. क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है, फिर कुछ भी आने दो, क्या फर्क पड़ता है. राइट, सो नाउ लेट्स सी, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट डायरेक्शन और एंगल वाला कंबाइन करते तो प्रॉब्लम कैसे आएगा. ताकि यहाँ नया कुछ नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट कंबाइन होकर नया प्रॉब्लम आ रहा है. तो इसमें कुछ नया नहीं सीखना है, दोनों को कंबाइन करना है. लेट्स सी हाउ डू यू डू दैट. सो यू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. ठीक है, सो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ओरिजिन. ठीक है, नॉर्थ में जा रहे हो तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ. सो यू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. ओके, सो यहाँ से तुम कहाँ जा रहे हो, नॉर्थ जा रहे हो, ऐसे. देन व्हाट, देन यू टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर्स. नाउ सी, टर्न टू द लेफ्ट. सो नॉर्थ में जाते हुए लेफ्ट ले रहे हो, नॉर्थ में जाते हुए लेफ्ट ले रहे हो, लेफ्ट हैंड यहाँ पे ऐसे जाओगे ना. सो वही बोल रहा हो, नॉर्थ में जाते हुए लेफ्ट ले रहे हो, लेफ्ट हैंड यहाँ पे है. सो यू विल बी गोइंग लाइक दिस. डिस्टेंस लिख दो कितना है किसका, ये है 75 मीटर का डिस्टेंस, और ये है, देन यू टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर. सो ये है 25 मीटर्स का डिस्टेंस. ये क्लियर है अब तक सब कुछ. व्हाट नेक्स्ट, यू टर्न लेफ्ट एंड वॉक 80 मीटर. अब देखो, लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, वेस्ट. वेस्ट में जाते हुए लेफ्ट ले रहे हो, ऐसे लेफ्ट हैंड यहाँ पे ना. ओके, सो किधर जाओगे, लेफ्ट में यहाँ पे. सो एज यू कैन चेक इट, दिस इज योर लेफ्ट हैंड. अगर लेफ्ट लोगे तो नीचे जाओगे विच मीन से साउथ में जाओगे. अब कन्वेंशन में कितना दिया, 80, तो 75 के थोड़ा आगे ले लो ताकि कोई मिस्टेक का स्कोप ना हो. ओके, 75 यहाँ तक था ना, थोड़ा आगे ले लिया यहाँ तक बस. तो फिर ये कितना हो गया, 80. सो ये डिस्टेंस है मेरा 80. ओके, और क्या पूछा है, फाइनली यू टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45. इन विच डायरेक्शन आर यू फाइनली मूविंग. फाइनली यू टर्न टू द राइट. अब थोड़ा अच्छे से सोचो,
कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, पहले तो साउथ में जा रहे हो, हाँ ठीक है, ये तो क्लियर है, साउथ में जा रहे हो, साउथ में जाते हुए तुम राइट ले रहे हो, तो अभी सोचो थोड़ा, इमेजिन साउथ में जाते हुए राइट ले रहे हो, ऐसे ना, ऐसे जाऊंगा ना, ओके सो अगर मैं साउथ में जाते हुए राइट ले रहा हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, तो मैं ये साइड जाऊंगा ना, हाँ राइट, तो अगर मैंने राइट ले लिया होता ना, तो मैं कुछ ऐसे जाता, फाइनली यू टर्न टू द राइट, विच मीन्स ऐसे वो बोल रहा है, ओके लेट मी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन हियर, which means he is telling me finally you turn to the right like this. बट क्या हुआ है, सी एक ट्विस्ट है यहाँ पे, तुम ऐसे साउथ में देख रहे थे एंड यू टुक अ राइट, तो पूरा प्रोसेस लेते ना, ठीक है, ऐसे राइट लाइट ले रहे हो तो ऐसे घूमोगे ना, ऐसे ऐसे घूमोगे ना, ऐसा पूरा यहाँ पे अब राइट लिया ना, अब राइट ले रहे हो ना, तो घूम के पूरा राइट लोगे ना, तो ये एंगल कितना होता है 90, करेक्ट। अगर तुमने पूरी तरीके से राइट ले लिया होता तो 90 डिग्री का एंगल होता, पर यहाँ पे ट्विस्ट है, फाइनली यू टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45, तो तुमने राइट लिया बट तुमने पूरा 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट करके राइट नहीं लिया, जो एक्चुअली में हमेशा होता है, तुम 45 डिग्री के एंगल पे रुक गए, यू फाइनली यू टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45, तो क्या हुआ, सी ऐसे तुम राइट ले रहे थे, ऐसे तुम राइट ले रहे थे, बस यहाँ पे आके रुक गए तुम, इस एंगल पे आके रुक गए, और ये एंगल कितना है, ये एंगल वो बोल रहा है 45 डिग्री है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। नाउ इन विच डायरेक्शन आर यू मूविंग, तो चेक करो ना कंपास के हिसाब से ये कौन सा डायरेक्शन है, कंपास में फिट करो ये वाला डायरेक्शन, ये ऐसे ही जा रहे हो ना, कौन सा डायरेक्शन है ये है मेरा साउथ, ये है मेरा वेस्ट, ये है मेरा साउथ वेस्ट, तो वही पूछ रहा है, फाइनली इन विच डायरेक्शन आर यू मूविंग, साउथ वेस्ट, ओके। अगर ऐसा बोला होता फाइनली यू टर्न टू लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 45, राइट नहीं लिया, लेफ्ट लिया बट 45 पे रुक गए, तो अब क्या होगा, सी ये तो राइट है, लेफ्ट ये होता, और लेफ्ट ये होता तो तुम ऐसे जाते, बट 45 पे रुक गए, पूरा कंप्लीट किया होता तो ऐसे जाते लेफ्ट में, ओके बट क्योंकि तुम 45 पे रुक गए तुम यहाँ पे देख रहे हो, विच इज दिस डायरेक्शन, नाउ दिस वन, कंपास में कंपेयर करना है, लास्ट में जब भी एज आई सेड डायरेक्शन जब भी आता है किससे कंपेयर करना है, कंपास से, ओके ये हमने देखा है, जो भी डायरेक्शन होता है कंपास का देखो, तो इधर फिट करो ना इसको, ये कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट, सो फाइनली इन विच डायरेक्शन आर यू मूविंग, साउथ ईस्ट, ओके ये कब होता, जब राइट की जगह होता लेफ्ट, फाइनली यू टर्न टू लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 45, तो अगर ऐसे कुछ दिया होता तो हम इस तरीके से इसको यहाँ पे फिट करते, ओके सो दिस इज हाउ यू कंबाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन एंड एंगल। सो अगेन ये कुछ नया है ही नहीं, पता है यहाँ पे दो ही चीज होनी चाहिए, एंगल्स का कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, बस फिर उससे प्रॉब्लम बनाते जाओ और कुछ भी पूछो फिर, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग इट हियर, okay so I hope you got the understanding of how do you deal with the concepts and direction sense. So let us practice few problems now, okay so अब तक जितना concept हमें पता होना चाहिए था इस chapter से, हमें सारे concept पता है, okay अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ problems में इन concept को apply करके हमारे concepts को और sharp कर रहे हैं, that's all, okay after this class you will also do what, you will be getting a chapter, quick chapter test में तुम्हें एक डायरेक्शन सेंस पे टेस्ट मिल जाएगा, एट द सेम टाइम टॉपिक टेस्ट में भी तुम्हें डायरेक्शन सेंस पे कुछ 15 क्वेश्चन के स्मॉल टेस्ट मिल जाएंगे, ओके जस्ट मेक श्योर यू सॉल्व देम, इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, नो, ओके डोंट रन ऑन टू RS Agarwal एंड ऑल दोस बुक्स, कीप सॉल्विंग इट, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, इतना सॉल्व करो बहुत हो जाएगा डायरेक्शन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर तो वैसे ही तुम 30 मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, उसमें डायरेक्शन सेंस की अलग प्रॉब्लम आएगी, तो कॉन्सेप्ट रिपीट होता रहेगा, okay don't go for anything else other than quick topic test and the top chapter test which you will find it on the 2Campus application as well as the website, right? So let's practice problems now. So क्या दिया है, अमर faces towards north, okay so starting point हमारा हमेशा क्या होता है, हमारा starting point हमेशा होता है origin, ठीक है अब सब कुछ repeat होगा, so let's start with this, east west north and then south, starting point हमेशा होता है origin, तो अमर कहाँ देख रहा है, अमर फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है अमर नॉर्थ में देखते हुए ही खड़ा है, टर्निंग टू इज राइट, नॉर्थ देखते हुए राइट ले रहे हो, ऐसे जाओगे ना ये साइड में, सो टर्निंग टू इज राइट, सो ऐसे राइट हैंड है यहाँ पे तो ऐसे जाओगे, टर्निंग टू इज राइट, सो अब क्या हो रहा है, वो कुछ डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया, वो डायरेक्टली नॉर्थ देखते हुए राइट ले रहा है, विच मीन्स वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, वो ईस्ट में ट्रैवल कर रहा है, डायरेक्टली भी बोल सकता था अमर इज ट्रैवलिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, बट थोड़ा घुमा रहा है, यही होगा इधर, पजल है ना, घुमा घुमा के पूछेगा, इज फेसिंग नॉर्थ देन ही टेक्स अ राइट, ओके तो नॉर्थ फेस करते हुए राइट ले रहा है, तो डायरेक्टली बोलो ना सीधा ईस्ट में जा रहा है, बट वो पजल है ना, कंफ्यूज करना है उसको, तो इतना सब करना ही नहीं है, डायरेक्टली ईस्ट में उसको ट्रैवल कराना है, क्योंकि उसने नॉर्थ में डिस्टेंस कोई ट्रैवल नहीं किया,
कि नॉर्थ में सिर्फ देख रहा था, देखते देखते राइट ले लिया, ठीक है, तो डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया, उधर से ही राइट ले रहा। सो ऐसे ईस्ट, टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर, सो ये डिस्टेंस कितना है 25 मीटर्स। ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, राइट ईस्ट में जाते हुए लेफ्ट ले रहा है, तो लेफ्ट हैंड ना इधर ऊपर जाएगा, okay, so he then turns to his left, I'm not drawing this, okay, I hope you are able to understand, left hand यहाँ पे तो ऐसे ऊपर जाएगा, so he then turns to his left and walks 30 meters, so कितना distance travel किया 30 meters, so let's make this as 30 meters, so ये distance हो गया हमारा 30 meter, okay, what then next he turns, ये teams लिखा है, next he turns 25 मीटर टू हिज राइट, अब क्या कर रहा है नॉर्थ में जाते हुए राइट ले रहा है, तो ऐसे जाएगा ना, हाँ 25 मीटर टू हिज राइट, सो ऐसे जा रहा है 25 मीटर टू हिज राइट, ओके। और ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी कंफ्यूजन है क्योंकि वी आर स्टिल इन द अर्ली स्टेज ऑफ डायरेक्शंस हैं, सो ऐसे सोचो ना, नॉर्थ में जाते हुए राइट ले रहा है तो राइट हैंड यहाँ पे, तो राइट लेगा तो ऐसे जाएगा, राइट हैंड इज ऑलवेज राइट, लेफ्ट हैंड इज ऑलवेज लेफ्ट, सो वही कॉन्सेप्ट है। देन व्हाट, ही देन टर्न्स टू हिज राइट अगेन, फिर से वो राइट ले रहा है, तो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जाते हुए राइट ले रहा है, किधर जाएगा नीचे आएगा, साउथ में आएगा, ओके, सो ईस्ट में जाते हुए ऐसे राइट ले रहा है तो नीचे आएगा, तो ऐसे जाएगा, कितना डिस्टेंस है 55 मीटर, कन्वेंशन ध्यान देना, इसके पीछे मत देना, 30 है और उस पर और 25, तो 30 के थोड़ा आगे ले लो, 30 के थोड़ा आगे लिया तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, और ये डिस्टेंस है हमारा 55, ओके यहाँ तक। अब क्या और थोड़ा घुमाएगा, फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 40 मीटर, तो फिर उसने साउथ जाते हुए राइट लिया, साउथ जाते हुए राइट लिया, तो राइट हैंड ये होता है ना इधर आएगा, तो ऐसे, सो साउथ जाते हुए राइट लिया तो राइट हैंड है यहाँ पे, तो ऐसा जा रहा है, ओके, सो फाइनली ही टर्न्स टू द राइट, और ये डिस्टेंस कितना है 40 मीटर, सो वो भी मैं लिख देता हूँ, फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। सी यहाँ पे कन्वेंशन का प्रॉब्लम होता है, विच आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या उसमें मिस्टेक अवॉइड करना है, अगर तुमने 40 को आगे ले लिया ना, समझो तुमने 40 को ऐसे ले लिया, आंसर ही चेंज हो जाएगा, सब कुछ राइट करते हुए भी रॉन्ग कर दोगे, कैसे, लेट्स सी, चलो देखते हैं। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो अभी ये क्या पूछ रहा है, इन विच, ये सेंटेंस समझो, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, सो अगर मैं उसे स्टार्टिंग पॉइंट से देखता हूं तो वो मुझे किस डायरेक्शन में दिखेगा, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया फिनिशिंग पॉइंट, तो देखो ना उसको स्टार्टिंग पॉइंट से, देखो कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, इस डायरेक्शन में दिख रहा है, करेक्ट ना, इन विच डायरेक्शन इज ही विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, अगर ये ऐसा दिया होता विथ रिस्पेक्ट टू इज फिनिशिंग पॉइंट, जो कभी आता नहीं बट आ सकता है ना, घुमाना है तो इसे घुमाएगा, इन विच डायरेक्शन इज ही विथ रिस्पेक्ट टू इज फिनिशिंग पॉइंट मींस विथ रिस्पेक्ट टू मतलब वहां पे खड़ा है वो, अगर वो अभी फिनिशिंग पॉइंट पे खड़ा है तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा, तो वो ऐसे पूछ रहा है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखोगे तो कौन से डायरेक्शन में दिखेगा, ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, साउथ ईस्ट, तो वो अपना आंसर है, फाइनली आंसर तो वो है साउथ ईस्ट, ही इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो इस डायरेक्शन में दिखेगा, बट अगर यही बोला फिनिशिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं फिनिशिंग पॉइंट पे खड़ा हूं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट कहां दिखेगा, ओके, तो ऐसे सोचो ना, ठीक है, फिनिशिंग पॉइंट पे खड़े तो स्टार्टिंग पॉइंट इस डायरेक्शन में दिखेगा, ये डायरेक्शन कंपास के हिसाब से कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ वेस्ट, तब आंसर होता है नॉर्थ वेस्ट। अब जनरली वो ऐसे पूछते नहीं है कभी, ठीक है, बट कभी पूछ लिया तो वो कॉन्सेप्ट पता होने दे, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है, मतलब वहां पे तुम खड़े हो तो फिर वो दूसरा पॉइंट कहां दिखेगा, ये वैसे, ये भी क्लियर हो गया, ओके, बट अगर ये ना, सी थोड़ा चेंजेस यहाँ पे कर देते, जैसे मैंने बताया था, ये 40 की जगह है ना, अगर मैं 50 कर देता हूं तो क्या होगा, आंसर ही चेंज हो जाएगा, या तो तुमने मिस्टेक कर दिया, ये 40 को यहाँ पे नहीं, तुम थोड़ा आगे लेके आओ उसको, ऐसे ही तुमने कन्वेंशन ध्यान नहीं दिया, बोला 40 ऐसा आगे तक खींच दिया, आंसर ही चेंज हो गया, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, दिस डायरेक्शन, करेक्ट ना, ओके, और ये थोड़ा और अच्छे से सोचना है ना, तो ऐसे सोचो, चलो ये है 25, ये है 25, ये है 40, तो 25 कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया 25 50, और यहां तक कितना आया है 40, विच मीन्स अगर मैं यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं ये वाली, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 10, तो अगर मैं बोलता हूं 50 अगर वो ट्रैवल कर रहा है, एग्जैक्ट 50, हाँ, ये 40 की जगह 50 दिया है, तो आंसर क्या होगा, वर्कशॉप है ना, प्रॉब्लम बना रहे तो बनाते हैं,
सो अगर 50 कर दिया तो आंसर क्या होगा? सी, अब वो यहां पे होगा एग्जैक्टली बिलो द साउथ, क्योंकि 50 बोला ना और एग्जैक्ट डिस्टेंस 50 है, 40 कवर हो चुका है, 10 और कवर करेगा, एग्जैक्टली बिलो होगा। तो अभी आंसर क्या होगा? साउथ। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट साउथ? देखो ना, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े रह के देखो किस डायरेक्शन में दिख रहा है, वो इस डायरेक्शन में दिख रहा है। अगर ये 50 है तो ओके, वो डायरेक्शन कौन सा है? साउथ है, करेक्ट, तो आंसर होगा साउथ। 50 का 60 कर दिया तो 40 की जगह 50 होता तो आंसर साउथ था, 50 की जगह 60 होता तो आंसर क्या होता? और 10 मीटर आगे निकल गया, ये इधर है ये। अब बताओ विच डायरेक्शन इज ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट? इधर है। कौन सा डायरेक्शन है ये? साउथ वेस्ट। तो पहले का आंसर साउथ ईस्ट, 40 का आंसर साउथ ईस्ट, 50 का आंसर साउथ, 60 का आंसर साउथ वेस्ट। इसीलिए मैंने बोला था कन्वेंशन पे ध्यान देना, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया तो आंसर ही चेंज हो जाएगा, जो हुआ यहाँ पे। ओके, अगर तुमने ये 40 को थोड़ा आगे ले लिया होता इसके नीचे तो तुम बोलते आंसर 50 है। ओके, कोई बहुत ही इमोशनल हो गया एग्जाम में, मस्त ऐसे आगे तक खींच लिया, वो बोलता आंसर है साउथ वेस्ट, कन्वेंशन पे ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे भी हो सकता है। ओके, सो पे अटेंशन हियर टू गेट टू द राइट आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। क्या अगर वो प्रॉब्लम्स को पूछ रहे डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट में तो कैसे पूछेगी? यहाँ पे एक नया एक चीज सीखा जो हमने पहले नहीं देखा था, ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, क्या इसका मीनिंग क्या होता है? सो विथ रिस्पेक्ट टू का मीनिंग क्या होता है? एज आई सेड, वहां पे अगर तुम खड़े हो तो दूसरा पॉइंट कौन से डायरेक्शन में दिखेगा। So now let us practice few more problems on direction sense and apply the concepts that we have learned with respect to angles and directions. So अब क्या दिया है? डायरेक्शन वाला प्रॉब्लम है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? ओरिजिन। तो बना दो, क्या रिपीट हो रहा है सब ये सब? Okay, we already know all this things, so let's make it here. My four direction east, west, north, south. स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? ओरिजिन। चलो, कहाँ जा रहे हो यहाँ से? अशोक वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके, सो यहाँ से ऐसे वो नॉर्थ जा रहा है लाइक दिस, and this distance is equal to what? This distance is equal to 10 kilometer, which is given to us in the problem. What after that? From there he goes 6 kilometer towards south. Okay, अब यहाँ पे याद रखो जो मैंने बताया था, जब भी डायरेक्शन मेंशन होगा वो डायरेक्शन कंपास का डायरेक्शन बोल रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कंपास साउथ कौन सा डायरेक्शन है? ये बॉटम वाला। ओके, सो वो नॉर्थ गया विच मीन्स ऐसे ऊपर गया। ओके, ठीक है, फिर क्या हो रहा है? वो साउथ में आ रहा है विच मीन्स ऐसे नीचे आ रहा है, तो ऊपर जाके नीचे आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ही वेंट इनटू द नॉर्थ, देन ही कम्स बैक इन द साउथ। ओके, उसका साउथ, किसका साउथ? नहीं, कंपास का साउथ। हमेशा डायरेक्शन मेंशन होगा वो कंपास का होगा। ओके, डोंट मेक अ मिस्टेक हियर। सो ही वेंट इनटू द नॉर्थ, वी नो दैट। ये ब्लू लाइन को आई ड्रॉ इट वेल। सो ऊपर गया वो ऐसे। ओके, अब क्या हो रहा है? वो यहाँ पे रुका है। ओके, यहाँ पे रुका है, अब वो नीचे आ रहा है। is coming back in the south, so I'll draw this in black। ऐसे नीचे आया वो, ठीक है। this distance is equal to what? This distance is equal to 6, so 6 kilometer he went to the south। okay, south means always जो भी direction है, direction of the compass। okay, don't make a mistake here। अब क्या, यहाँ पे तो रुका है वो। he walks 3 kilometer towards east। see, according to compass east कौन सा direction है? east ये वाला direction है, करेक्ट ना? तो जहां पे भी रुका है वहां से ईस्ट में जा रहा है। ईस्ट ये वाला है कंपास के हिसाब से, सो कहां जाएगा? यहां जाएगा, ऐसे ऐसे गया ईस्ट। कितना डिस्टेंस है ये? 3 किलोमीटर्स। चलो, ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर्स। यहाँ पे ही वेंट इनटू द ईस्ट। ओके, ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? ये तो 6 है। ओके, ये 10 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? 4 होगा ना, राइट ना? बिकॉज टोटल डिस्टेंस 10 है, तो ये 6 है तो ये 4 हो जाएगा ना, कुछ ऐसे। ये 10 है टोटल, यहां तक जा रहा है। ओके, दिस इज ड्रॉन क्लियर, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये टोटल 10 है। ये 10 ऊपर गया, फिर 6 नीचे आया, तो बचा हुआ कितना होगा? ये 4 होगा ना। 10 अप 6 डाउन। ओके, सो दिस इज 4। सो अब क्या हुआ? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट? ये वाला कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट मींस अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से देख रहा हूं तो वो मुझे किस डायरेक्शन में दिखेगा। ओके, सो फिनिशिंग पॉइंट कहां पे है? ये है मेरा फिनिशिंग पॉइंट, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। सो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से देख रहा हूं तो वो मुझे किस डायरेक्शन में दिखेगा? इस डायरेक्शन में दिखेगा। कौन सा ये डायरेक्शन? नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। दैट्स योर आंसर। ओके, बट अगर डिस्टेंस भी पूछा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो वो नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा, बट वो डिस्टेंस कितना है?
ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट, उसका भी कॉन्सेप्ट हमको पता है, वो क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, राइट। तो वो तो ये ग्रीन लाइन है, तो अभी क्या बन रहा है, फिर से क्या आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल दिख रहा है येलो वाला, ओके। सो ये ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री। अब मैं अप्लाई करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, ये 3 है ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 एंड देन 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये 3 4 5। अगर ऐसे फिलहाल नहीं आ रहा है तो कर सकते हो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है और ये साइड है हाइपोटेनस एक्स है, ये एंगल है 90 और ये दिया है 3, ये दिया है 4, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 60। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, दैट मेक्स एक्स इज इक्वल्स टू 5, राइट। सो वैसे भी आ सकता है क्या, डिस्टेंस क्या है, सो इज 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन व्हेन यू लुक फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, सो सेम प्रॉब्लम ही है, बट इस प्रॉब्लम में एक नया चीज तो नहीं है, बट हमने देखा था बट उसको ज्यादा अप्लाई किया। क्या, जब भी प्रॉब्लम में डायरेक्शन मेंशन होगा वो डायरेक्शन कंपास का है। ओके, डोंट मेक अ मिस्टेक हियर। आई हैड सीन मेनी स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक हियर, सो आई रिपीट दिस अगेन एंड अगेन सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक। ठीक है, अब क्या, लेट्स टेक वन मोर प्रॉब्लम। सो निहाल लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार एंड ही ड्रू 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ठीक है, सो अब क्या, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमारा क्या होता है, ओरिजिन। तो ठीक है, वहां से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ओरिजिन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, किस डायरेक्शन में जा रहे हो निहाल, गोस 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, सो ही गोस 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आया, ये डिस्टेंस है 15 किलोमीटर यहाँ पे। 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, सो अकॉर्डिंग टू कंपास डायरेक्शन मेंशन है, कंपास का डायरेक्शन, कंपास के हिसाब से वेस्ट ये डायरेक्शन है, तो वेस्ट मींस ऐसे जाएगा ना, हाँ ऐसे जाएगा, ये कंपास के डायरेक्शन में। कितना डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, सो लिख दो यहाँ पे 10 किलोमीटर्स। देन व्हाट, ही देन टर्न टू साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर्स। तो अब वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और 5 साउथ, अकॉर्डिंग टू कंपास साउथ कौन सा डायरेक्शन है, बॉटम नीचे वाला, तो जहां पे भी है वहां से साउथ में जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ना साउथ, और ये डिस्टेंस कितना है 5। अब क्या, फर्दर ही टर्न टू द ईस्ट। ठीक है, अगेन डायरेक्शन मेंशन है, कौन सा डायरेक्शन होगा, कंपास का डायरेक्शन होगा, कंपास के हिसाब से ईस्ट कौन सा है, ये डायरेक्शन है, जहां पे भी खड़ा है वहां से ईस्ट जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा। एंड ड्रू 8 किलोमीटर। ठीक है, सो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, ऐसे यहां तक। ओके, सो इससे ये समझ में आ रहा है कि बचा हुआ डिस्टेंस कितना है 2। क्यों, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है 10, अगर ये 10 है ये 8 है तो ऑब्वियसली 2 हो जाएगा ना, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, और क्या, अब क्या यहाँ पे रुका है वो, ठीक है, अब तक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। देन फाइनली टर्न टू द राइट एंड ड्रू 10 किलोमीटर। ओके, अब थोड़ा राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब तक वो आया नहीं था। तो कहाँ देख रहा है, पहले तो ये देखो कहाँ देख रहा है, वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है मींस ईस्ट में देख रहा है, ईस्ट में देखते हुए राइट ले रहा है, ऐसे राइट हैंड इज राइट, तो ऐसे जाएगा ना। ओके, सो ईस्ट में देखते हुए राइट हैंड होता है, यहाँ पे राइट लोगे तो नीचे आओगे, वो नीचे आएगा वो, ऐसे। कितना डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो क्या हो रहा है, ऐसी एग्जैक्टली यहाँ पे आके रुक जाओ। तुम बोलोगे सर ये कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को पता है ना, ये 15 है, ये टोटल 15 है, ओके, और ये 5 है, तो अगर ये 10 बोल रहे हो तो ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में होगा ना, दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, ऊपर नीचे नहीं होगा, एक ही लाइन में होगा, क्योंकि वो 15 और ये 15 कवर हो रहा है। ओके, दैट इज वाई कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डायरेक्शन सेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 10 हो गया ना, राइट। अब क्या पूछा है, वही जो हमेशा पूछता है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। से कितना इजी एग्जाम है, कभी फिनिशिंग पॉइंट डालते भी नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज भी नहीं कर रहे, वही पूछते रहते हैं। सो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो वो किस डायरेक्शन में दिखेगा और कितने डिस्टेंस पे दिखेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दिखेगा और ये डायरेक्शन में दिखेगा। ये डायरेक्शन कौन सा है, कंपास के हिसाब से ये डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा उसका फिनिशिंग पॉइंट, राइट। सो दैट्स इट, 2 किलोमीटर वेस्ट इज योर आंसर। और विद रिस्पेक्ट टू फिनिशिंग पॉइंट पूछा जो आज तक कभी पूछा नहीं, तो क्या होगा, तो फिनिशिंग पॉइंट पे खड़े रह के देखो, फिनिशिंग पॉइंट पे खड़े रह के देखो किधर दिखेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ईस्ट में दिखेगा, अभी डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर ही होगा। ओके, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे सब होगा नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं है, एक ही लाइन में।
इसलिए ऐसा आंसर आ। Okay, so I hope you are able to understand and grasp both the concept. So just to revise, क्या किया हमने? डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट देखा, एंगल का कॉन्सेप्ट देखा, दोनों को मिक्स करके कॉन्सेप्ट देखा, कहाँ कहाँ प्रिकॉशंस रखने वो चीज देखी हमने, कहाँ मिस्टेक्स होते। ओके, और हमने थोड़े प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लिए। अब तुम्हें क्या करना है इसके बाद, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टॉपिक टेस्ट में तुम्हें ये डायरेक्शन सेंस पे काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, ओके, जिसमें सारे टाइप के प्रॉब्लम जो डायरेक्शन सेंस में आते हैं वो कवर्ड है। तो ये जो कॉन्सेप्ट सीखा है वहां पे जाके अप्लाई करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट राइट। कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स नहीं आ रहे उनका सॉल्यूशन पढ़ो, इस बार सॉल्यूशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो अलग है कि तो जब तुम सॉल्व कर रहे थे तब क्लिक नहीं हो, बट अब सॉल्यूशन पढ़ोगे तो आ जाएगा। डजेंट मैटर, हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स को डील कैसे करते हैं। ओके, सो मेक श्योर 50% ऑफ द क्लास तो हो चुका है, विच इज डिलीवरिंग द क्लास, नोइंग द कॉन्सेप्ट। 50% of the work you will have to do it when you solve your topic test. Okay, so make sure you solve the topic test and be best with the chapter of direction sense.